अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो का थंबनेल आप मुलाहिज़ा कर रहे होंगे। ये वीडियो गामदी साहब के एक प्रमोशन वाले चैनल के ऊपर जिसका नाम है दबिस्तान फ़राही, वहाँ पे मुल्हिद की वीडियो लगाई गई और उस मुल्हिद की वीडियो के ऊपर थंबनेल लगाया गया कि मैं गुस्ताख नहीं हूँ और हारिस सुल्तान रिप्लाई। यानी ये वक्त आ गया है इस वक्त गामदियत के ऊपर कि वो चैनल जहाँ पे गामदियत का प्रचार किया जाता है और इमाम फ़राही रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेके प्रचार किया जाता है गामदियत का, लेकिन गामदियत आज उस गड्ढे के अंदर घिर चुकी है कि उसको मुल्हिद का भी दिफा करना पड़ रहा है कि मुल्हिद को भी ये चीज़ वो साबित कर रहे हैं कि मुल्हिद गुस्ताख नहीं है। और मुल्हिद की तरफ से इस लेवल के कंटेंट अपलोडिंग की इजाज़त गामदी साहब के समझ लीजिए फ्रंटमैन चैनल्स को मिल चुकी है कि वो चैनल्स जहाँ पे गामदी का कंटेंट अपलोड करने की इजाज़त है, वही चैनल इस वक्त हसन इलियास के कहने के ऊपर, यानी हमारी ख़बर के मुताबिक हसन इलियास के कहने के ऊपर ये थंबनेल और वीडियो अपलोड की गई इस चैनल के ऊपर। वो इसकी तरदीद भी कर सकते हैं अगर उन्होंने ये काम नहीं किया, लेकिन वो नहीं करेंगे, वो खामोश रहेंगे चूँकि उनकी तरफ से मामला हो रहा है। नहीं तो आप खुद सोचिए, एक मुल्हिद 10 मिनट के करीब की वीडियो किस तरीके से गामदी के प्रमोशन वाले चैनल के ऊपर लगवाने देगा, खुद सोचिए आप। यहाँ तो 1-2 मिनट की वीडियो किसी की इस्तेमाल कर लें तो मसले बन जाते हैं, कुजा के एक मुल्हिद, एक एथिस्ट जिसका मुसलमानों के साथ जो है वो समझ लीजिए इख्तलाफ है 100%, यानी उसका इख्तलाफ क्रिश्चियंस और यहूदी उससे भी एक लेवल ऊपर है कि वो खुदा को ही नहीं मानता। तो अब उस मुल्हिद का दिफा किया जाएगा गामदी साहब की तरफ से या उनके सपोर्टिव चैनल की तरफ से या हसन इलियास की तरफ से, चूंकि या फिर बल्कि मुल्हिद की तरफ से हसन इलियास का भी और गामदियत का भी दिफा किया जाएगा। यानी ये वीडियो जब हमने देखी तो इस वीडियो के अंदर वो हसन इलियास की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे और फ्रॉडिया किसको करार दे रहे थे, ये जनाब हारिस सुल्तान साहब किसको फ्रॉडिया कह रहे थे, कैसर अहमद राजा साहब को फ्रॉडिया कह कह के पुकारा था। और हसन इलियास ने इस वीडियो को अपलोड करवाते हुए इस चीज़ का समझ लीजिए प्रचार करने की कोशिश की कि ये हारिस सुल्तान गुस्ताख नहीं है। हालांकि हमने इसकी बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी जिसके अंदर जब ये अहादीस के हवाले से कुछ समझ लीजिए बकवासियात रिकॉर्ड करवाता है तो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत ही नेगेटिव रिमार्क्स पास करता है, ठीक है। तो क्या वो हसन इलियास और इन लोगों के नज़दीक वो गुस्ताखी के ज़ुमरे में नहीं आती? इनको चाहिए कि ये गामदियत के जो पैरोकार हैं, जो गामदियत के मुक़ल्लिदीन हैं, हसन इलियास जैसे उसका दामाद, ये लोग खुल के सामने आए, खुफिया हिमायतें ना करें। खैर एक लेवल पे तो ये भी खुल के सामने आ ही गए हैं, लेकिन खुल के सामने आए और ये बात वाज़ह करें कि इनके नज़दीक क्या मुल्हिद की गुस्ताखियाँ नहीं हैं। हालांकि हम वो गुस्ताखियाँ दिखा भी सकते थे, लेकिन हमने नहीं दिखाई कि मज़ीद इंतशार या इस तरह की तरफ मामलात ना आ जाएं और गामदी साहब अपने इन बेलगाम शागिर्दों को पट्टा डालें, लगाम दें कि किस तरीके से गामदी को मर्ग के करीब, किस तरीके से मरने से पहले ये मारना चाहते हैं, कि ये गामदियत का असल चेहरा दुनिया के सामने इस वक्त दिखा रहे हैं कि गामदियत का असल चेहरा ये है कि वो मुल्हिदों की भी वकालत करेंगे, मुल्हिदों का कंटेंट भी अपने चैनल्स पे लगाएंगे, उन मुल्हिदों का कंटेंट जो नबी अलैहिस्सलाम की अहानत के मुर्तकिब भी होते हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो बदज़ुबानी सारा मामला करते हैं। और आप ये सोचिए कि इस हारिस सुल्तान का अपना हाल ये है कि इसको यानी हारिस सुल्तान के बारे में कभी कैसर अहमद राजा साहब ने वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की जो ये हारिस सुल्तान नबी अलैहिस्सलाम के बारे में इस्तेमाल करता है। और इवन हारिस सुल्तान जो ज़ुबान कैसर अहमद राजा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है, इस वीडियो के अंदर भी उसको फ्रॉडी और पता नहीं क्या क्या घटिया अल्फाज इस्तेमाल करके कैसर अहमद राजा साहब को टारगेट कर रहा है, वो चीज़ गामदियत अपने चैनल के ज़रिए से प्रमोट कर रही है। तो अब गामदी का वो इखलाक वाला उसूल कहाँ पे गया, यानी वो इखलाक वाला उसूल के गामदी के मुक़ल्लिद हसन इलियास ने जब इससे बात की और यानी इससे ये जो उनसा है मुल्हिद से बात की, जो ख़ुद अपने आप को मुल्हिद कहता है, हम उसको मुल्हिद नहीं कहते,
उसने अपना नाम शुरू ही पाकिस्तानी मुल्हिद और फिर देसी मुल्हिद और पता नहीं क्या क्या मुल्हिद उसने अपने नाम के साथ लगाए हुए। तो इस मसले के अंदर जब उसने ये मामला खुद कर दिया कि जनाब वो बदतमीज़ी कर रहा है कैसर अहमद राजा के ख़िलाफ़ भी, लेकिन गामदीयत को ये पसंद नहीं है कि जनाब एक मुल्हिद को भी कोई गुस्ताख बोल के जाता है तो जाए कहाँ पे। उसको सिर्फ़ और सिर्फ उस मुल्हिद का दिफ़ा करना है, और वो दिफ़ा आप इस वीडियो के अंदर देख भी सकते हैं जो इस वक्त गामदीयत के पैरोकार अपने चैनल्स के ऊपर प्रमोट कर रहे हैं। और हमें तो अफसोस उन गामदी के मुक़ल्लिदीन के ऊपर आता है कि अब भी वो लोग अपनी आंखें नहीं खोल रहे गामदीयत के सामने। इन्होंने अपनी आंखों पे तकलीद का पट्टा बांधा हुआ है, गामदी की लच्छेदार ज़ुबान का पट्टा बांधा हुआ है कि ये लोगों को शो करें कि जनाब गामदी बड़ा इखलाक के साथ इख्तलाफ करता है। तो गामदी के मुक़ल्लिदीन कहाँ हैं कि वो इतनी घटिया ज़ुबान से इस वक्त इनके चैनल के ऊपर एक मुसलमानों के फ्रंट मैन कैसर अहमद राजा को फ्रॉडी और पता नहीं क्या क्या घटिया ज़ुबान से पुकार रहा है, और वो उसी वीडियो को गामदीयत के पैरोकार अपने चैनल पे लगा रहे हैं। इससे गामदीयत के पैरोकारों का हकीकत भी आपके सामने वाज़ह होता है कि असल में इनके अंदर कितनी अखलाकियात है, कि इनकी अखलाकियात का लेवल ये है कि अगर मुल्हिद आपके एक मुसलमान भाई की अहानत भी करे, उसके बारे में घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करे, उसको फ्रॉडी भी बोले, फिर भी वो इखलाक के दायरे में आता है। और मुल्हिद अगर आपके नबी अलैहिस्सलाम की अहानत करे और डिंग डोंग और पता नहीं किस तरह के घटिया अल्फाज जो है मुख्तलिफ़ अहादीस की इंटरप्रिटेशन के ऊपर इस्तेमाल करे, वो सब नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी अहानत के अंदर इनके नज़दीक कंसीडर नहीं होती। और इसीलिए वो अपने चैनल के ऊपर इस वक्त स्पेस दे रहे हैं एक मुल्हिद को। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला ऐसे जाहिलों से मुसलमान उम्मत की हिफाजत करे कि जिनके नज़दीक जो है मुसलमान का भाई नहीं है बल्कि मुल्हिद की सपोर्ट जो है वो गामदीयत का वतीरा बन चुकी है, कि मुल्हिद की सपोर्ट अब गामदी के प्रमोटर सपोर्टर और हसन इलियास के चैनल कर रहे हैं।